दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1289 दिन हो गए और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 2 दिनों का लेखा जोखा लेके। दक्षिणी यूक्रेन में ओरिखो क्षेत्र में रूसी सैनिक नोवोदानी लिव्का की तरफ बढ़े हैं, जो कई महीनों के बाद हो रहा है। रूसी सैनिकों ने नोवोसेलिव्का पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का काउंटर अटैक नोवोपावलिव्का क्षेत्र में कोई खास सफलता नहीं मिला। माल्या टोकमाचका में रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त ले ली है, जबकि वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में कोमिशुवाखा पर कब्जा करने के बाद से रूसी सैनिक वहां से उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम दिशा में बढ़े हैं और निप्रोपेट्रोवस्क के बॉर्डर के करीब जा पहुंचे हैं। सटे हुए क्षेत्र यानी पोक्रोवस्क की तरफ, यदि निप्रोपेट्रोवस्क दिशा में यहाँ से कहें तो रूसी सैनिक यहाँ से उडाकने के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में बढ़े हैं और मोलोदेत्स्की के पास पहुंच गए हैं, जो निप्रो क्षेत्र में है। पोक्रोवस्क के अंदर रूसी सैनिक ट्रोयांडा पर कब्जा करने के बाद से उसके उत्तर में आगे बढ़ के पिर्वोमाइका डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंच गए हैं। यहाँ यूक्रेन के सैनिक लिएंटोविची से पीछे हट गए हैं, अब वह ग्रे जोन में आ गया है। रूसी सैनिक जेलिनिवका डिस्ट्रिक्ट के भी उत्तर में आगे बढ़ के लेजुर्नी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए हैं। साथ ही उनका बढ़त चुनीशीन क्षेत्र में हुआ है और नोवो इकोनोमिकने के केंद्र में भी आगे बढ़े हैं, जबकि यूक्रेन का काउंटर अटैक कैपिटल ना माइंस में कुछ हद तक सफल रहा है। टोरेस्क कॉन्स्टांटिनिवका क्षेत्र में रूसी सैनिक शेरबिनिवका में आगे बढ़े हैं, जबकि क्लेबान बुक के दक्षिण में जबरदस्त लड़ाई जारी है। साथ साथ अलेक्जेंड्रो शुल्तीना की तरफ भी लड़ाई जारी है। सिवेर्स्क में जबरदस्त लड़ाई जारी है। वहाँ के सेरेब्रियांका, जो सिवेर्स्क के उत्तर उत्तर पश्चिम में है, पिछले 2 हफ्ते से तकरीबन पोजिशनल बैटल जारी है। उत्तर पूर्व में यानी खार्किव क्षेत्र में आते हैं। लिमान क्षेत्र में रूसी सैनिक जारिकने के सेंटर में आगे बढ़े हैं, जबकि यूक्रेन ने भी यहाँ पे काउंटर अटैक करके रिडकोडुब, जो स्वातो क्षेत्र में तकरीबन आता है, उसके पूर्व में आगे बढ़े हैं। कुपियांस क्षेत्र में रूसी सैनिक फिर से स्ट्राइवका और कामिनका के मध्य में आगे बढ़े हैं, जबकि यूक्रेन ने ग्लुश्किवका के दक्षिण में छोटा सा क्षेत्र वापस कब्जा कर लिया है। खार्को के उत्तर यानी वोल्चांस दिशा में रूसी सैनिकों का यहाँ पे सीनेलनिकोव क्षेत्र में बढ़त जारी है। वोल्चांस के लिए भी ज़बरदस्त उससे सटे हुए क्षेत्रों में लड़ाई जारी है, जबकि रूसी सैनिक तकरीबन 100 मीटर आगे बढ़े हैं वोल्चा रिवर के लेफ्ट बैंक में और 200 मीटर टीखे की तरफ। कुर्स्क में कोई खास गतिविधियां नहीं देखी गई हैं, जबकि सुमी क्षेत्र में रूसी सैनिक यूनाकिव्का में 300 से 400 मीटर और आगे बढ़े हैं। यानी देखें तो दक्षिण से पूर्व और उत्तर तक हर क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है, जबकि यूक्रेन की तरफ से भी कई जगह काउंटर अटैक किए जा रहे हैं और छोटी मोटी सफलताएं भी हासिल हो रही हैं। लेकिन उनकी सफलता का मुख्य लक्ष्य है रूसी सैनिकों के बढ़त में रुकावट पैदा करना। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से जबरदस्त जारी है। मिडिल ईस्ट की स्थिति वैसी ही है। हुतीज का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक तेल अवीव और अन्य क्षेत्रों पर जारी है, जबकि गाजा में सेकेंड फेज चल रहा है आईडीएफ का, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली है। हमास का रेसिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि सिविलियन और बच्चों को जनसंहार का सामना करना पड़ रहा है लगातार। इस बीच कोलिशन ऑफ विलिंग देशों का सम्मेलन हुआ और यह उन देशों का समूह है जो चाहते हैं कि अपनी सेनाएं यूक्रेन में भेज के रूसी प्रगति को ठप करें। यहाँ पे ट्रंप ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन रूस से तेल लेना बंद कर दें और चीन पर वह दबाव डाले आर्थिक रूप से। जहां तक यूक्रेन के सिक्योरिटी गारंटी की बात है, इस पर कोई उन्होंने चर्चा नहीं की, ना ही युद्धबंदी की कोई बात हुई।
ऐसे इन देशों के जो प्रधान हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी हों, उनकी रेटिंग में भारी कमी आ रही है। ट्रंप के बाद मैक्रो दूसरे हैं, जो 2017 के बाद से ज़बरदस्त नीचे के स्तर पर पहुंच गया है। केवल 15% उनके परफॉर्मेंस को अप्रूव कर रहे हैं। जर्मनी ने सोशल बेनिफिट सारे स्थगित कर दिए हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद।